यहाँ पर इकिगाई पुस्तक से प्रेरित 10 प्रमुख पाठ लेसन्स दिए गए हैं जो हमें जीवन में उद्देश्य और संतुलन पाने में मदद करते हैं। एक, अपना इकिगाई इकिगाई खोजो। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, वही उसका इकिगाई है। यह वही है जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है। 2, कभी रिटायर मत हो। काम को केवल पैसे कमाने का जरिया मत बनाओ। जीवन भर कुछ ऐसा करो जिसे करने में तुम्हें आनंद मिले। 3, धीरे धीरे जियो। जल्दीबाजी जीवन को कम कर देती है। हर काम को शांति और धैर्य के साथ करो। 4, सक्रिय रहो, व्यस्त रहो। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना दीर्घायु और खुशी की कुंजी है। 5, अच्छा खान पान रखो। सादा, संतुलित और हल्का भोजन खाओ। ओकिनावा के लोग कभी पेट भरकर नहीं खाते, वे 80% तक ही खाते हैं। 6, दूसरों के साथ जुड़ाव बनाओ। मजबूत सामाजिक रिश्ते और समुदाय से जुड़ाव जीवन को खुशहाल बनाते हैं। 7, हर दिन कुछ नया सीखो, ज्ञान और कौशल बढ़ाते रहो, ये मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। 8, प्रकृति से जुड़ो। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। 9, चिंता मत करो, मौजूदा पल में जियो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। 10, दिल से काम करो। ऐसा कार्य चुनो जिसे करने में तुम्हें खुशी और संतुष्टि मिलती हो, यही तुम्हारा इकिगाई है। यह रही एक प्रेरणादायक कहानी जो इकिगाई इकिगाई को खोजने और उसका अनुसरण करने पर आधारित है। कहानी, घड़ीसाज का सपना। राजेश एक छोटे से शहर में रहने वाला घड़ीसाज था। बचपन से ही उसे घड़ियों को खोलना, उनके छोटे छोटे पुर्जों को ठीक करना और फिर उन्हें दोबारा चालू करना बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, परिवार के दबाव में उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। हर दिन वह 9 से 5 ऑफिस जाता। अच्छी सैलरी थी, लेकिन दिल से वह कभी खुश नहीं था। रविवार आते ही वह पुराने ज़माने की घड़ियां निकालकर उन्हें सुधारने लगता। बस वही पल उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाते। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वह टूट चुका था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने पुराने शौक को ही अपना व्यवसाय बना लिया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, राजेश टाइम कलेक्शन। धीरे धीरे उसकी कला लोगों को पसंद आने लगी। पुराने घड़ी प्रेमी उसकी दुकान में दूर दूर से आने लगे। आज वह न बहुत अमीर है, न बहुत प्रसिद्ध, लेकिन हर सुबह वह उत्साह से उठता है, क्योंकि वह अब वही कर रहा है जो उसका इकिगाई है। सीख, इकिगाई वो चीज़ है जो आपके अंदर से आती है, जो आपको खुशी देती है और दुनिया को भी कुछ देती है। जब आप दिल से अपने इकिगाई को अपनाते हो तो जीवन में संतुलन और सच्चा आनंद मिलता है। कहानी, दादी की ऊर्जा। विषय, सक्रिय रहो, व्यस्त रहो। गांव के कोने में एक बूढ़ी दादी रहती थीं, शांता दादी। उम्र थी 78 साल, लेकिन ऊर्जा ऐसी कि 30 साल का नौजवान भी शर्म खा जाए। सुबह 5 बजे उठकर वे अपने बगीचे में फूल पौधों को पानी देती, फिर मंदिर साफ करती। दोपहर में बच्चों को कहानियां सुनाती और शाम को गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाती। लोग हैरान थे। दादी, आपकी उम्र हो गई है, अब आराम कीजिए। लेकिन दादी हंसकर कहती, आराम तो कब्र में होगा बेटा। जब तक सांस है कुछ ना कुछ करते रहो, यही जीवन है। एक दिन गांव में एक मेडिकल कैंप लगा। जब डॉक्टर ने दादी की जांच की तो चौंक गया। दादी, आपकी सेहत तो एकदम गजब की है। आपका दिल, शुगर, बीपी, सब कुछ बिल्कुल ठीक। दादी मुस्कुराई और बोली, मैं कभी खाली नहीं बैठती बेटा। शरीर को चलाते रहो, मन को व्यस्त रखो, तो बुढ़ापा भी मज़ेदार हो जाता है। सीख, व्यस्त रहना, सक्रिय रहना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन और आत्मा के लिए भी ज़रूरी है। जो लोग जीवन के हर दिन में कुछ न कुछ सार्थक करते रहते हैं, वही लंबे और खुशहाल जीवन का आनंद उठाते हैं। कहानी, रामू चाय वाला और अंग्रेजी। विषय, हर दिन कुछ नया सीखो। रामू एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय की टपरी चलाता था। हर दिन सैकड़ों लोग उसकी चाय पीते थे, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तरसता था। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी और वो अक्सर सोचता, काश मैं भी अंग्रेजी बोल पाता तो बड़े लोगों से बात कर पाता। एक दिन एक प्रोफेसर उसकी टपरी पर चाय पीने आए। रामू ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन मैं स्कूल नहीं गया। प्रोफेसर मुस्कुराए, बोले,
हर दिन एक शब्द सीखो और उसे 10 बार बोलो। बस शुरुआत करो। उस दिन से रामू ने अपनी दुकान पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। आज का शब्द धन्यवाद। अगले दिन सुबह की शुभकामनाएं। हर दिन नया शब्द, नई कोशिश। धीरे धीरे यात्रियों ने भी उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया। कुछ लोग उसे नए शब्द सिखाते तो कुछ उसकी तारीफ करते। एक साल में रामू टूटी फूटी ही सही, लेकिन आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में बातें करने लगा। अब रामू सिर्फ चाय वाला नहीं था, वो एक प्रेरणा बन चुका था। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ। एक दिन वही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी सफलता बन जाती हैं। जो हर दिन नया सीखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आप चाहें तो इकिगाई के 10 सबक पर आधारित ऐसी सभी कहानियां मिलाकर एक प्रेरणादायक हिंदी ई बुक बना सकते हैं। बताइए, क्या शुरू करें? यह रही एक प्रेरणादायक कहानी जो इकिगाई के सबक दिल से काम करो पर आधारित है। दिल से काम करो।